गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है। आज आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आए हूं जिसके अंदर हम आप डिस्क्लोज करेंगे कि आखिर वो इंसान आपसे कब तक बात कर सकता है। यदि आप किसी ऐसी कंडीशन में है जहां पर आपके पार्टनर ने इस समय आपको एक नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल रखा है, दोनों बीच में एक बातचीत नहीं हो रही है, दोनों बीच में एक नो कॉन्टेक्ट जोन है जहां पे, और ये नो कॉन्टेक्ट जोन ये ऑन एंड ऑफ कंडीशन है, बार बार रिपीट हो रही है, जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आखिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। क्योंकि आप इस इंसान के साथ लाइफ टाइम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन ये इंसान आपका हाथ थामने को तैयार है, जबकि शुरुआत इसने खुद करी थी आपके साथ हाथ थामने की, जहां पर आपके मन में डर भी था कि क्या मैं इसके साथ जा रही हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी आपको उस समय एक इमोशनल नीड थी, लेकिन आप चलते चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए जहां पर आपको वो स्पार्क मिलना बंद हो गया जो स्पार्क इसने आपको शुरुआत में दिया था। लेकिन अब देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, क्या ये इंसान आज भी आपसे प्यार करता है, क्या इसके मन में आज भी आपको लेकर वही फीलिंग है जो फीलिंग पहले थी, जो आपके अंदर है, क्या है इसकी सच्ची भावना है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखिए मैं जो रीडिंग करने जा रहा हूँ, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है, कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट भी आपसे रेजोनेट होता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप सारा स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती, मेल फीमेल है सेम जेंडर इंसान इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और हाँ, फ्रॉड अकाउंट से बचिएगा। मेरा नाम अंकित बाटला है। 2-3 लोग हैं जो मेरे अपने इंस्टाग्राम फेसबुक में मेरे सारे रील्स वीडियोस डाल रहे हैं, उनसे बच कर रहिएगा। वहां एक विकास शर्मा है, एक अंकित शर्मा है, उसका ध्यान रखिएगा। मेरा नाम अंकित बाटला है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, वो इंसान इस समय आपके बारे में क्या सोच रहा है। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लो, पहला ही कार्ड निकल कर आया मेरे पास 10 ऑफ कप्स आ गया। आप खुद देख सकते हो, इट्स अ कार्ड ऑफ फैमिली। अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी अप्स एंड डाउन है, ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज पर है, जहां पर जानते हैं 10 ऑफ कप्स का कार्ड एक फैमिली को दिखाता है। जो सपने इसने आपको दिखाए हैं ना, वो सपने इसने भी देखे हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं, अभी आप असल में आप लोग क्या देखते हो, आप देखते हो करंट एनर्जीज में। करंट एनर्जीज में इस समय आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, डिटैचमेंट, लड़ाई झगड़े, जहां पे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाता है। लेकिन क्या इतने सालों तक जो लड़ाई झगड़ा तो उल्टे सीधे बोलता है, क्या इतने सालों तक रिश्ता टूटा है आपका? नहीं टूटा है। बीच में पॉज कई बार आते हैं, वो तो आपके मन में हमेशा से चीज ऐसी आ जाती है कि जहां थोड़ा पॉज आए नहीं, आपके मन में सारे नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे दुनिया भर के, कि रिश्ता खत्म, इसने मेरे को धोखा दिया, इसने ऐसे करा, इसने वैसे करा। बहुत सारे थॉट्स मन में आ जाएंगे। लेकिन बाद में फिर ही बंदा अपने आप आपके पास आ जाता है, जहां पे फिर आपके मन में सारे थॉट गायब हो जाते हैं। तो आपके थॉट्स को तो कुछ कर ही नहीं सकते। आप अपने आप जितना हो सके नेगेटिव सोचो, उतना नेगेटिव होता है, बाद में फिर अपने आप पॉजिटिव भी हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव लिखा है होना। क्योंकि जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, आप खुद देख सकते हो, इट्स अ कार्ड ऑफ फैमिली, जहां पे आप निकला हस्बैंड वाइफ और बच्चे, पूरी फैमिली बनती हुई दिखाई दे रही है आने वाले कुछ समय में। अगर आपको लगता है कि रिश्ता खत्म, आई वुड से अ बिग नो, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। साथ में कार्ड निकाला है, साथ में कार्ड निकला है टावर। लेकिन जानते हैं इस इंसान ने आपको झटके बहुत दिए हैं। झटके किस सेंस में, मतलब क्या होता है, जहां पर ये इंसान आपके साथ होते हुए किसी और से बात कर ली, फ्लर्ट कर लिया, कैसे झटके कई बार इसने आपको दिए, जिसकी वजह, और जो इस समय आप दोनों बीच में डिटैचमेंट चल रहा है वो भी किसी ना कहीं इसी वजह से चल रहा है, जहां पे ये इंसान आपको छोड़कर या तो किसी और से कम्युनिकेशन में है, लेकिन किसी और से कम्युनिकेशन में है, उसके साथ किसी रोमांटिक रिश्ते में नहीं है। लेकिन जानते हैं एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पर इसको खुद झटका लगेगा कि मैंने क्या किया है। जिसको ये प्यार समझ के बैठा है ना, फीलिंग समझ के बैठा है ना किसी और के साथ जो है, वहां पर इसको सामने वाली पार्टी से झटका मिलेगा। आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे इसने आपको तो अकेला छोड़ दिया, लेकिन जो ये इसके साथ जो नैन मटका चल रहा है ना इसका, और ये जो जिसके साथ ही गया है, ये ऑलरेडी सिर्फ इसको यूज कर रही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर ने क्या बोला है, जो चीज आप यहाँ खुली आंखों से देख पा रहे हो ना, वहां पर जो है इसकी आंखों में पट्टी बंधी पड़ी है, और जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो सिर्फ इसका यूज कर रहे हैं इमोशनली और फाइनेंशियली, और कुछ भी नहीं है। कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये भी इस तरह ना सिर्फ कोई, जैसे कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी जो भी है, कहीं ना कहीं वो भी, उसकी भी कहीं अनबन हुई है किसी से, वो एक बीच से टाइम पास करने के लिए आई है, ताकि वो अपने वाले को दिखा सके कि यहाँ पे क्या चल रहा है, वो उसके बिना रह सकती है। और आपके पार्टनर से प्यार समझ के बैठे हैं। और ये रिश्ता, ऐसे रिश्ते कार्मिक रिश्ते होते हैं जो भात मार के 2 महीने 3 महीने चलते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। और ये वही रिश्ता है जो इनका चल रहा है कार्मिक। और जो आपके पार्टनर जिस कार्मिक में फंसे हुए ना, ये लेकिन कार्मिक दर्द बहुत देके जाता है, जहां पे आपके पार्टनर के मन में ऐसा चीज होता है कि हाँ ये बहुत प्यारी है, ये बहुत प्यार करती है, ये उससे बेटर है। लेकिन जब ये लात मार के जाते हैं ना, तो रियलाइज होता है यार मैंने क्या कर दिया।
तो फिर उसको अपने वाली याद आती है कि यार वही अच्छी थी, मुझे वही फोकस करना चाहिए, और वो मोमेंट इसकी लाइफ में आएगा, ये गारंटी है। जो झटका ये आपको देकर गया है ना, वो झटका इसकी लाइफ में भी बहुत जल्दी से पड़ने वाला है, जहां पर ये खुद रियलाइज करके यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और वहां पे फाइनेंशियली भी ड्रेन हो चुका होगा, ये इमोशनली भी ड्रेन हो चुका होगा, तब ये वापस आएगा। मैं कहता हूँ ना, ईश्वर कहने के किसी ना किसी को झटका देता है, जहां पे रियलाइज कराता है जो तेरे पास है वो तेरे पास ब्लेसिंग के तौर पर है, उसी पर फोकस कर। दूसरे की थाली में हमें जैसे घी ज्यादा दिखाई देता है ना, इसको वही दिखाई दे रहा है। जो प्यार तुम दे रहे थे उसको तुम्हारा प्यार दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका प्यार दिखाई दे रहा है। जहां पर जैसे ये आपको डंडे की नोक पे रखता है ना कि हाँ भाई ठीक है, जैसा बोलूं वैसा चलना है, ऐसे वो डंडे की नोक पे रखती है, हाँ जैसा बोलूं वैसा चलना है। मतलब क्या, वहां पे 10 बातें भी सुन लेगा, 10 गालियां भी सुन लेगा वहां पे उसकी, लेकिन आपके साथ जो प्यार हजम नहीं हो रहा, इसे कहते हैं, जो कहते हैं ना कि कई लोगों को घी हजम नहीं होता, तो वो चीज है। आपने इसको हमेशा प्यार दिया है, बिना मांगे दिया है, इसके ऊपर डोला है प्यार आपने, और वहां पे प्यार खींचा जा रहा है। वहां पे कहते हैं धक्के खाना प्यार के लिए, मुझसे बात कर, मेरे साथ चल, मुझे टाइम दे, और यहाँ पे तुम टाइम दे रहे हो अपने आप, यहाँ पे तुम अपना बातें कर रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं है। इसलिए बोला जाता है कभी भी किसी इंसान को उतना प्यार मत दो जितनी उसकी औकात ना हो, और तुमने वही किया है। लेकिन देखा, जब आपको प्यार ओवरफ्लो जा रहा था ना, तो उसको लगा हाँ ये तो देने वाली, इसके बाद बहुत है प्यार, तो कहने के आपको एक सेफ जोन में रखे, बीच में गैप देके कहीं और जाके कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। लेकिन वो झटका इसकी लाइफ में ऐसा आएगा जहां पे इसको रियलाइज हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है, और ये होना भी जरूरी है, ताकि इसको आपकी वैल्यू दिखाई दे, आपके प्यार की वैल्यू दिखाई दे, आपका क्या होना, आपका इसकी जिंदगी में क्या है वो चीज दिखाई दे। वो कहते हैं जो ईश्वर करता है सब अच्छे के लिए करता है। अभी छोटा सा पॉज जो आया ना रिश्ते में, जो बीच में डिसऑनेस्टी देकर गया आपको, ये आनी बहुत जरूरी थी, ताकि इसको आपकी वैल्यू दिखाई दे। लेकिन ध्यान लगा, डिसऑनेस्टी इसने दी है ना, ठीक है कोई बात नहीं, कर्मा अपना फेस करेगा, लेकिन तुम्हें अपने आप से गिड़गिड़ाना नहीं है, ये गलतियां मत करना। गिड़गिड़ाओगे नहीं तो अपने आप गिड़गिड़ाता वो आएगा, माफी भी मांगेगा, वो मोमेंट रहेगा जहां पे इंसान डायरेक्टली तुम्हारे बंधन में बंधेगा। उसको पता लग जाएगा कि मैंने अपनी ही थाली बढ़िया है, दूसरों की थाली में घी जान के दिखाई देता है। वो कहते हैं ना, जब ढोल ना दूर से बजते हुए अच्छे लगते हैं, जब बराबर आके बजते हैं ना, कान में दर्द, सिर दर्द होता है, और वो भी ना, वो दूर के ढोल सुहावने वाले कहावत है ना, वही से दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं वापिस आएगा, खुद रियलाइज करके मैंने क्या करा, लेकिन तुम्हें नहीं जाना है। 7वें कार्ड निकला है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स। पैसा तो इसके पास है, और उस पैसे की जोर पे वो थर्ड पार्टी जुड़ी हुई है। जब तक पैसा दे रहा है तब तक टिकी हुई है, लेकिन जहां पे इसको रियलाइज होगा ना कि यार तो सिर्फ पैसों के लिए, जहां इसने पैसा देना बंद करा, वो लड़की गायब। और वही चीज होनी है। देखो, ये कोई कुआं तो है नहीं पैसा, जहां पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। फाइनेंशियली ट्रेन तो होना ही है ना। एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पे सपने देख रहे हैं ना बहुत बड़े बड़े उसके साथ, जहां पे वो लात मार के जाएगी ना पीछे, तब पता लगेगा मैंने क्या कर दिया। और वो मोमेंट ज्यादा समय नहीं है। मैंने क्या बोला, कार में मार के 2 या 3 महीने चलते हैं, 1-1.5 महीने में इसके सामने रियलिटी आ जाएगी, मैंने क्या कर दिया। 1-1.5 महीने में गायब होने वाली है वो। मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ मत करो, कर्मा सामने अपने आप आएगा। जहां फाइनेंशियली ड्रेन होगा, इमोशनली ड्रेन होगा, वहां पे ये तुम्हारे सामने आएगा ना, वापस से अच्छा सॉरी यार मुझसे गलती हो, आगे से नहीं करूंगा, तो वहां पे तुम अपना एटीट्यूड दिखाना है। फिर वो मोमेंट रहेगा जहां पे जो इसने आपको सब चीजें करी है ना, वो मोमेंट रहेगा जहां पे आप अपनी ईगो पर रखोगे, जहां पे ये नीचे दबेगा। और वो चीज करनी है आपको इस बार, जो आपने आज तक नहीं करी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैं कहा ना, इस समय दोनों हाथों से पैसा बांट रहा है। जिसके साथ ही जुड़ा पड़ा है वो सिर्फ पैसों के लिए, और दोनों हाथों से पैसा बांट रहा है, जहां पे इसको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या कर रहा है। इसके पास हो ना हो, कहीं से उधार लेके करे, कुछ मर्जी करे, लेकिन कहीं ना कहीं कर रहा है। और आपके ऊपर 40 कौड़ी खर्च नहीं करी इसने आज तक। बर्थडे पे आज तक एक रोज नहीं दिया इसने आपको, और विश भी करते, वही बहुत बड़ी बात है। और वहां पैसा बट रहा है, क्यों जानते हैं? ये होता है जब तुम किसी इंसान को ओवरली पैम्पर्ड कर देते हो ना, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। और वहां पे पैम्पर्ड तो छोड़ो, वहां पे कम्युनिकेशन भी जान के अपने मर्जी से नहीं होते हैं, जहां पे 10 बार गिड़गिड़ाता है। याद करो, जिस तरीके से रिश्ते की शुरुआत इसने करी थी, जब आपको पीछे पीछे भागा था ना, ये आपका प्यार पाने के समय पाने के लिए, आप इसे वैल्यू नहीं देते थे, ज्यादा भाव नहीं देते थे, ये इंसान तुम्हारे पीछे भाग रहा था ना, ये उसी फॉर्म में तुम्हारे पीछे भागेगा। क्योंकि तुमने जानते क्या, तुमने इसको बेशुमार प्यार दे दिया बिना मांगे। तो बिना मांगे जो चीज मिलती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है, और वही चीज आपके सामने आई है। 7वें कार्ड निकला है 10 ऑफ वैंड्स। इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हैवी बर्डन आने वाला है, ऐसी मुसीबत में फंसने वाला है जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। और जो मुसीबत कह रहे हैं कि जहां पे से रियलाइज होगा मैंने क्या कर दिया। मैंने कहा ना, जब आने वाले 1-1.5 महीने 2 महीने वो लात मार के जाने वाली है, वही मोमेंट ऐसा आएगा जहां पे इसके रियलाइज होगा मैंने बहुत कुछ खो दिया अपनी जिंदगी में। 7वें कार्ड निकला है आपका यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। मैं आपको चीज समझा दूं, मन से डर निकाल दो बस, कि वो चला ना जाए।
उसके साथ ना शिफ्ट हो जाए किसी भी हाल में। देखो आप दोनों एक सोलमेट जर्नी में हो, जहां पे आप दोनों बीच में मिलना बिछड़ना एक बार नहीं 85 बार हुआ है, लेकिन ना रिश्ता पहले टूटा था, ना टूटा है और ना टूटेगा। हाँ, आपके लाइफ में बहुत सारे लोग जरूर आएंगे बीच में अभी भी, जो आप दोनों को दूर करने की कोशिश करेंगे, इसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, लेकिन ये डिस्ट्रैक्ट होगा। लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन जो अभी है, ये लास्ट डिस्ट्रैक्शन है, जहां पे इसको लात जब पड़ने वाली है ना, तब इसे रियलाइज होगा मैंने क्या करा, वहां पे फिर आपके पास आएगा, क्योंकि इसको भी कहीं ना कहीं पता है। ये अभी एक बार नहीं 85 बार कर चुके, जहां पे आपको कई बार रेड फ्लैग मिल चुके हैं इसको लेकर, लेकिन ना तो आप छोड़ पाए ना ये छोड़ पाया। मतलब क्या है, आप दोनों किसी एक पास्ट लाइफ कनेक्शन कॉर्ड में है, जहां पे ना तो आप दूर हो पाओगे ना ये दूर हो पाएगा। साथ में कहा निकला 5 ऑफ कप्स का, मैंने कहा ना आने वाले 4 से 5 हफ्तों के अंदर इसके सामने कुछ ऐसा आने वाला है जहां पे लात पड़ने वाली है। ये ऐसा गिल्ट की एनर्जी में आने वाला है जहां पे इसे रियलाइज होगा मैंने बहुत कुछ खो दिया, और ऐसी मुसीबत फंसने वाला है जहां पर इसकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी, और अभी भी चल रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी आएगी जहां पर ये इंसान, जिसे कहते हैं ना, अपनी ही नौकरी को बजाता फिरेगा कि मेरी नौकरी बच जाए, वही बहुत बड़ी चीज है, और उसे गिल्ट की भावना इसके अंदर रह जाएगी, जिससे रियलाइज होगा मैंने बहुत कुछ खोया है। उसको वहां जाकर आपकी बातें याद आएंगी, मैंने काश इसकी बात सुन ली होती तो क्या पता मेरे लाइफ में भी दिक्कत ना आती। और वो मोमेंट आने तो दो, इसको पैम्पर मत करो इतना। तो तुम पैम्पर की तुम्हें जो इसको आदत डाल रखी, पैम्परिंग ही इसको आदत बिगाड़ रही है इसकी। साथ में कार्ड क्या निकला है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब क्या होता है, समय के चेंज होने का। अभी तक समय इसका चल रहा था, समय आपका चलेगा। मैं वही बोल रहा हूं, समय वो कहता है ना, हर घड़ी में एक टाइम मुझे 2 बार आता है। अभी तक उसका चल रहा, तुम्हारा भी आएगा। इसलिए बोल रहा हूं पेशेंस रखो, गिव अप मत करना। लेकिन हाँ, गिव अप नहीं करने मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके पीछे भाग रहे हो उसको प्यार पाने के लिए। नहीं, अब नहीं जाना। जो आपने देना था वो दे चुके हो, अब नहीं देना। अपने आप आएगा, हाथ फैलाता है मांगने के लिए, गारंटी है इस चीज की। साथ में कार्ड निकला आपका 3 ऑफ कप्स का। मतलब क्या होता है, आने वाले 3 दिन से लेकर 3 हफ्ते, मैंने वही बोला कि आपको 1.5 महीने का समय है। आने वाले 3 दिन से लेकर 3 हफ्ते के बीच में आप दोनों के बीच में फिर से एक सेलिब्रेशन मोमेंट आता दिखाई दे रहा है, जहां पर ये सेलिब्रेशन मोमेंट कौन लेकर आएगा, ये खुद। गलती की माफी कौन मांगेगा, ये खुद। रिश्ते में कौन कमिटमेंट के बीच भागेगा, अब ये खुद। लेकिन उसके लिए ठहरो तो सही, अपने इमोशंस पर कंट्रोल तो करो। आप खुद पे कंट्रोल नहीं है। आपके मन में जानते क्या आता है, ये आता है, अगर आप सोचते अगर मैंने बात नहीं करी पता चला ना जाए, अरे भाई नहीं जाएगा किसी भी हाल में। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ऊपर रखो, कुछ भी हो जाए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे दबनी नहीं चाहिए, जो तुमने हमेशा गिरा रखी है अपने नीचे। साथ में फूल की एनर्जी, एक नई शुरुआत, नई बिगिनिंग होती दिखाई दे रही है। किसी भी हाल में आप दोनों दूर नहीं हो सकते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर है, इसे आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स में, जहां पे आपके बारे में डिस्कस किया जाता है इससे, जहां पे इसको रियलाइज करा था तो उन्होंने बहुत बड़ी भारी गलती कर दी है। दुनिया देख पा रही है कि गलत ट्रैक पर जा रहा है, लेकिन इसकी आंखों में पट्टी बंधी पड़ी है। ये होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जहां पे ईश्वर इसको कोई सबक सिखाना चाहता है ताकि वो सबक सीखे, ताकि उसको रियलाइज हो कि सही क्या है गलत क्या है, और अपने कौन है और पराये कौन है, क्योंकि इसको भी पहचान नहीं हो रही है। और वो दुनिया पहचान कराने लगी बट, लेकिन वो कर्मा जब तक नहीं भुगतेगा तब तक कैसे करेगा, कैसे आएगा। वो जो पेन इसकी जिंदगी में आना बाकी है, वो पेन तो आएगा ना। दुनिया समझाती रह जाए, लेकिन इसको बाद में रियलाइज होगा मैं काश समझ लेता ज्यादा अच्छा होता। लेकिन जो कर्म करके वो कर्म तो पूरे भोगने हैं ना। जो कार्मिक रिश्ते में फंसा पड़ा पूरा करना तो है ना उसे, जहां पे दर्द भी है, जहां पेन भी होगा, फाइनेंशियल ड्रेन भी होगा, वो होना बाकी है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जो ईश्वर ने लिखा वो चीज तो होनी है, और वो ड्रेनिंग पीरियड्स की लाइफ में आना ये निश्चित है। साथ में कहा निकला है जस्टिस। इस रिश्ते में जस्टिस आपको मिलना है, कंफर्म है। जो प्यार के बदले प्यार आपको चाहिए था ना, वो मिलेगा। और जहां रेस्पेक्ट के बदले रेस्पेक्ट, जो आप तो अभी तक आपने सिर्फ नीचे गिराई है ना आप इसके कदमों में, जहां पे आप इसके पीछे पीछे हमेशा भागे थे प्यार पाने के लिए, समय पाने के लिए, लेकिन इस समय देखा जाए जस्टिस भी आपको मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ अपने लिए स्टैंड लेना है। साथ में कहा निकला है नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, कहीं ना कहीं एक्शन लेगा और आपके पास या इसको चीज का अंदाजा नहीं है कि इसको ये छोड़ के ये सोच के नहीं गया था कि मुझे वापस तुम्हारे पास आना पड़ेगा, लेकिन जानते हैं ईश्वर इसके सामने कुछ सिनेरियो क्रिएट करेगा जहां पे इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा आपके पास आने के अलावा। मैं फिर बोल रहा हूं थोड़ा रुक जाओ, इसने आना है, रिश्ता टूटा नहीं है। हाँ, किसी कार्मिक में जाके फंसा है, वो भी किसी नेगेटिव मैनिपुलेशन की वजह से। ये जुड़ेगा, ये निश्चित है। हाँ, अगर आप दोनों आपकी लाइफ में बार बार कुछ ऐसा चलता है, बार बार अप्स एंड डाउन चलते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बताऊं, अपने हाथ में 2 क्रिस्टल बता रहा हूं, उनको पहन कर मैं देख लूँ, शायद मेरे पड़े हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा। ओके, हाँ ये
ये होता है लव हीलिंग क्रिस्टल, जो आपके अंदर से स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, इमोशंस का फ्लक्चुएशन ये जीरो कर देगा, उल्टा उसके अंदर तड़प पैदा करेगा। जो दोनों के बीच में बार बार अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं ना आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो अप्स एंड डाउन खत्म कर देगा और जो थर्ड पार्टी बीच में आती है वो रिमूव कर देगा। साथ में एक आता है आपका ये सुलेमानी हकीक, जो सबसे मेन रहता है। अगर कोई आपके पार्टनर को बार बार कोई मैनिपुलेट करता है, बार बार कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी करता है, कोई ब्लैक मैजिक डाल के उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, आपके रिश्ते में कोई भी ब्लैक मैजिक होता है, उसको दूर करना चाहते हो ना, उसके लिए सुलेमानी हकीक होता है। इसको पहन के रखो, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड रहेगा। और ये दोनों चीजें खाली आपके रिश्ते के लिए नहीं है, ये आपकी ओवरऑल लाइफ में काम आएंगे। आपकी लाइफ से जितने भी नेगेटिव लोग उनको दूर करेंगे, आपका ऑरा पॉजिटिव करेंगे, ताकि लोग आपकी तरफ खींचें और उसमें से आप चूज करो कि आपको किसके साथ रहना है। और ये इंसान जब आपके पास आएगा ना, उसको रियलाइज होगा मैंने क्या खोया था। और जब भी अगर ये आपके पास होंगे ना, ठीक है, तो वहां पे चीजें अपने आप सॉर्टेड होंगी। जहां पे मैंने क्या बोला, ये जानते क्रिस्टल क्या करते हैं, आपकी तरफ ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करता है जो आपकी तरफ हमेशा के लिए, हमेशा आपकी जिंदगी भर आपका साथ देगा और नेगेटिव लोगों को आप दोनों के रिश्ते से दूर करेगा। ये होता है। इन क्रिस्टल्स को आपके नाम से और आपके पार्टनर के दोनों के नाम से चार्ज करके आपको दिया जाता है। इन क्रिस्टल को अपने आप हाथ में पहन सकते हो, अपनी जेब में रख सकते हो, अपने बैग में रख सकते हो, अपनी अलमारी में, अपने कपड़ों में रख सकते हो। कोई जरूर नहीं कि 24 घंटे हाथ में पहन के रखना है। इसको पहनो, ठीक है, और रिश्ता सही करो, ताकि आपका रिश्ता जिसके साथ आप चाहते हो उसका जिंदगी भर आप रहे, जो प्यार आप चाहते हो प्यार आपको मिल पाए। लेने के लिए अगर आप लेना चाहते हैं दोनों क्रिस्टल चाहिए, उसके लिए मुझे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है मेरा 8511179613। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।